मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है VB.NET में हमारे पास वो है डायनामिक अरे इन VB.NET। देखिए डायनामिक अरे क्या होता है कि जिसके साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें वो हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक अरे। अगर हमें जब जरूरत पड़े रन टाइम पे प्रोग्रामिंग के साइज को हमें बढ़ाना है, रन टाइम प्रोग्राम के साइज को डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायनामिक अरे। अभी तक जो अरे हम बनाते थे वो अरे कैसा होता था, हमारा फिक्स साइज का अरे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी डिक्लेयर करते थे, कैसे ऐसे डिक्लेयर करते थे ना, डिम डिम ए, और इसके अंदर आप क्या पास करते थे, साइज एज डेटा टाइप। क्या यूज करते थे, डेटा टाइप। तो ये जो हमारा पास टाइप था ये हमारा स्टैटिक अरे था, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। पर जब हम किसी अरे को डायनामिकली किसी अरे को साइज को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो इस जो प्रोसेस होती है इसको रन टाइम पर, उसको अपन क्या बोलते, किस टाइम पर, रन टाइम पे, वो हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक अरे कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनामिक अरे। लिखा भी है, डायनामिक अरे कैन बी रीसाइज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट्स एट द रन टाइम यूजिंग, कौन सा कीवर्ड यूज होगा, रीडिंग कीवर्ड से हम किसी भी अरे को कैसा बना सकते हैं, डायनामिक अरे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई एक अरे डिक्लेयर किया और इस अरे का साइज हमने यूज किया मान लो 5, अब हमें उसमें और एलिमेंट्स इनपुट करने, तो उसके लिए अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं, रीडिम कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए रीडिम कीवर्ड का एक फॉर एग्जांपल इस टाइप से हम बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक इनिशियलाइजेशन अरे, अरे का साइज लिया 3 एलिमेंट्स डाले, 1 2 3 4 डाले, हमने 4 एलिमेंट्स डाले। अब इन 4 एलिमेंट्स को हम प्रिंट, अब मान लो इसके साइज को हमें 2 की जगह 4 करना, तो हमें क्या लगा सकते हैं, रीडिंग। अभी प्रिजर्व कीवर्ड बताऊंगा क्या यूज है इसका, और 4, तो अगेन हम इसमें एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते हैं, 4 एलिमेंट्स अगेन स्टोर। अब देखिए एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे अपन एक बटन रखेंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, पहले इसका साइज बढ़ाएंगे, यहाँ से साइज लेंगे, साइज ले लिया हमने 10, कितना ले लिया साइज को, 10, ठीक है। उसके बाद टूल बॉक्स ओपन करेंगे, किसको ओपन करेंगे, टूल बॉक्स को। बटन ले लिए अपन ने, इसके बाद अपन ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा अपन ने, टेक्स्ट बॉक्स रखा। टेक्स्ट बॉक्स को अपन यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना देते, कैसा बना देते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना दिया इसको। यहाँ से इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे इसको दे दिया अपने नाम अरे, अरे यहाँ पे दे दिया BTN अरे, क्या नाम देते, BTN अरे, क्या दे दिया, BTN, ठीक है। इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे दे दिया TXT अरे, क्या दे दिया, TXT अरे, ठीक है। अब इस पे जैसे सपोज दैट अपन ने क्लिक किया है यहाँ पे, डिम ए, साइज दे दिया हमने 2 एज इंटीगर, एज इंटीगर, क्या दिया, एज इंटीगर, एज इंटीगर, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिमेंट इनिशियलाइज कर दिए, 0 इक्वल टू में जैसे डाल दिया इसका 90, ए इक्वल 1 इक्वल टू डाल दिया जैसे हमने सपोज दैट 31, A2 इक्वल टू डाल दिया हमने जैसे सपोज 32। ये एलिमेंट्स हमने इसमें डाल दिए। अब इन एलिमेंट्स को चाहे तो अपन प्रिंट भी करा सकते हैं फॉर ईच चला के। तो फॉर कौन सा लूप बताया, फॉर ईच आई एज इंटीगर इन ए, क्या कर दिया अपन, ठीक। और यहाँ TXT अरे डॉट टेक्स्ट एम्परसेंट इक्वल टू आई एम्परसेंट BBCRLF, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे नई लाइन के लिए क्या लगाएंगे, एम्परसेंट BBCRLF, रन करा देंगे इसको। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे।
ये देखिए हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होके आ गए, एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। क्लियर। अगर हम इसके साइज को दोबारा इंक्रीज करते हैं, जैसे साइज को दोबारा इंक्रीज करने के लिए हमने क्या बताया, कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, रीडिम कीवर्ड यूज करते हैं। अब रीडिम की लगाया हमने यहाँ पे, जैसे कर दिया रीडिम अरे का साइज दे दिया हमने, मान लो सपोज यहाँ दे दिया 4, क्या कर दिया 4, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अरे वैल्यू डाल दी, अरे 3 इंडेक्स आगे डाल दिया हमने, मान लो 33, और A4 में हमने डाल दिया सपोज हमने डाल दिया यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया हमने से 34। अगर अब इसको हम प्रिंट कराएं, सपोज इसी अरे को दोबारा प्रिंट कराएं, जैसे हमने पहले प्रिंट कराया अब दोबारा प्रिंट कराएंगे, तो देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो जब दोबारा प्रिंट कराएंगे 3 और 4 आएंगे, और ऊपर वाले एलिमेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे। देखिए 3 एलिमेंट हमारे, इसको कमेंट में डाल देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं कोड की। अब इसको कोड को कमेंट डाल दिए, तो अब एलिमेंट्स हमारे पास क्या, रीडिम कीवर्ड लगाया, तो रीडिम कीवर्ड क्या करेगा, ये पुराने वाले एलिमेंट, नई इंडेक्स तो बनाएगा पर ये पुराने वाले एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और लास्ट वाले एलिमेंट 33 और 34 हमको प्रिंट करके देगा। ये देखिए 33 और 34 हमारे पास आएंगे। क्लियर। तो पुराने वाले एलिमेंट्स इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, नई इंडेक्स तो बना दी, नया साइज भी इंक्रीज कर दिया। आप ये चाहते हैं कि पुरानी वैल्यू भी स्टोर करके रखें, नई वैल्यू भी रहे, तो आप उसके लिए रीडिम के साथ जो कीवर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं प्रिजर्व कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, प्रिजर्व कीवर्ड लगा देंगे, तो अब ये पुराने वाले एलिमेंट को भी स्टोर करके रखेगा और नए वाले एलिमेंट्स को, तो दोनों एलिमेंट्स आपको देखिए यहाँ से मिलेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक अरे। क्या कहलाता है, डायनामिक अरे। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो रीडिम से हम नया साइज देते हैं, प्रिजर्व कीवर्ड से हम पुरानी वैल्यू को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, नई वैल्यू तो आएगी ही आएगी, पुरानी वैल्यू भी आपकी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड लगाते हैं हम, प्रिजर्व कीवर्ड लगाते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब इस दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं अपन, ये तो हमने डायनामिक अरे बताया, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है 2 डायमेंशनल अरे, 2D अरे, यानी ऐसा अरे जिसके अंदर 2 सबस्क्रिप्ट पास की जाती हैं, 1 स्क्रिप्ट एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए, एक जिसके अंदर एक जी हमारा क्या है, अगर ऐसे बात करें तो ये हमारे क्या है, रो है, क्या हमारे पास, अगर इसको हम हाईलाइट करें, ये पॉइंट हमारे हाईलाइट हो, तो ये हमारी कहलाती है रो। क्या कहलाती है, रो। ये इस तरह रो हमारी, और इनकी बात करें ये हमारे क्या है, कॉलम्स। तो ठीक है, 2 डायमेंशन में जब हम रो और कॉलम में 2 डायमेंशनल में बनाते हैं, 2 डायमेंशन स्टोर करते हैं, कौन सी, रो और कॉलम, तो वो हमारी क्या कहलाती है, 2 डायमेंशनल अरे। क्या कहलाती है, 2 डायमेंशनल अरे या 2D अरे। अब देखिए 2 डायमेंशनल अरे की जो इंडेक्सिंग हमारे पास होती है वो किस टाइप से चलती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक अरे आपने बनाया और अरे का साइज दिया मान लो आपने 3,3, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स। क्या बनाई, 3x3 की मैट्रिक्स। तो इंडेक्स क्या होगी, 0 रो, कॉलम कौन सा, 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, इंडेक्स आके चलेगी। तो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछे कि 2D अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर करेंगे, तो रो और कॉलम का आपस में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके टोटल उतने ही स्टोर होंगे। जैसे आपने 3x3 की मैट्रिक्स बनाई तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 9। अगर हमने मान लो 2x3 की मैट्रिक्स बनाई, तो अगर आपसे पूछे कितने, इसमें रो कितनी, 2 रो 3 कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे, 3 2 जा 6 एलिमेंट स्टोर होंगे। तो रो और कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके उतने स्टोर होंगे। जैसे हमने 3x3 की इंडेक्स बनाई तो इनकी इंडेक्सिंग कैसे स्टोर होगी, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, फिर 1, 0 यानी दूसरी रो, कॉलम कौन सा, अभी भी 0, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, और ये हमारा 0 रो 1 2 और ये हमारा 3। अब इससे हमारे पास देखिए 0, 0 रो 0 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम, 3 रो 0 कॉलम। अब यहाँ पे आ जाओ तो 0 रो 2 कॉलम 1 कॉलम, ठीक है, मतलब 2 अगर ये होगा 2, और यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम,
1 रो 3 कॉलम, क्लियर, इस टाइप से। तो इस टाइप से इंडेक्सिंग हमारी 2 डायमेंशनल अरे इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे चलता है, क्लियर। अब देखिए 2 डायमेंशन अरे का जो डिफाइन करने का तरीका क्या, डिम अरे का नाम और इसके अंदर हम इस सबस्क्रिप्ट पास करते हैं। अब देखिए इससे एक एग्जांपल बना के हम आप कैसे इसमें अपने यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बटन और रख लेते हैं इसी में, और यहाँ पे दे देते 2D, क्या दे देते 2D, 2D, ठीक है। टू डी अरे, कौन सा अरे, 2D अरे, 2D अरे, ठीक है। अब देखिए इस पर क्लिक करें, अब 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं इसमें। तो अरे बनाने का तरीका क्या बताया, डिम अरे नेम ए, हमने यहाँ पे दे दिया 2,2 यानी 2 रो 2 कॉलम एज इंटीजर। अब इसमें देखें 0,0 एलिमेंट डालेंगे इसमें ऐसे, 1 डाल दिया, 0,1 वैल्यू डाल दिया हमने कितनी 2 कितनी वैल्यू डाली 2। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, तो एलिमेंट डाल दिया 2, कितना डाल दिया 2। फिर हमने किया यहाँ पे 0,2 एलिमेंट कितना डाल दिया हमने, मान लो 3, कितना डाल 3। अब इसी तरह हम इंडेक्सिंग चेंज कर देंगे। अब हमारे पास रो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, वैल्यू हमने डाली 4, 5 और 6, क्या डाल दिया 6, ठीक। अब यहाँ फिर पेस्ट कर देंगे, अब अपने पास क्या हो जाएगा 2, इस टाइप पूरी इंडेक्सिंग हमने बना दी। अब देखिए एलिमेंट, अब इसके एलिमेंट्स अगर हम किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना चाहें, तो टेक्स्ट इक्वल टू हम चाहते हैं 0,1 पे क्या पड़ी, 1,1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी, तो 1,1 पे कौन सी वैल्यू इंडेक्स पास कर दी, तो 1,1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी 5, तो हमें कितनी वैल्यू दे रिटर्न करके देगा 5, क्लियर। हमें मान लो 2,3 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए इंडेक्सिंग, तो 2,1 इस पे जितनी वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे, देखिए क्लियर। तो ये हमारा कहलाता है 2 डायमेंशन अरे, क्या कहलाता है 2 डायमेंशन अरे। अब जैसे इसमें वैल्यू आप अरे के थ्रू वैल्यू उसमें क्या करना चाहते हो, ये वैल्यू आपको प्रिंट करानी किसके थ्रू, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सपोज उनको प्रिंट कराना, तो कैसे प्रिंट कराओगे, हमने बताया जब 2 डायमेंशन अरे में चलाते हैं तो किसका यूज करते हैं, नेस्टेड लूपिंग, किसका यूज करते हैं नेस्टेड। तो फॉर I इक्वल टू 0 to 2, फॉर j इक्वल टू 0 to 2, ठीक, कहाँ से चले 0 से लेके 2 तक चले, इक्वल टू, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, ठीक, यहाँ पे देंगे txt array डॉट टेक्स्ट एम्परसेंट इक्वल एम्परसेंट इक्वल टू हमने पास कर दिया a i और a j, क्या पास कर a i a j, एम्परसेंट बीच में स्पेस आया तो यहाँ पे स्पेस, दोनों लाइनों के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमने बताया न्यू लाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक रो प्रिंट करने के बाद, तो हमने आपको क्या बताया BBCLF न्यू लाइन के लिए, किसके लिए यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। अब ये देखिए पूरा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके, ये देखिए किस फॉर्मेट में आ रहा है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है, क्लियर। इस टाइप से इसमें हम बना सकते हैं। ये हमारा क्या है 2 डायमेंशनल है। अब देखिए इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं, अब ये वैल्यू हमारी फिक्स है, ये वैल्यू हमारी कैसी है फिक्स है। अब हम चाहते हैं यूज़र इनपुट करे, क्या करें यूज़र इनपुट करे और यूज़र उन वैल्यू को प्रिंट करे। तो फॉर एग्जांपल एक बटन और रखते हैं अपन, अब यूज़र से इनपुट कराते हैं, किससे इनपुट कराते हैं यूज़र इनपुट, तो यहाँ बटन दे देते हैं राइट क्लिक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं यूज़र इनपुट, क्या करते हैं यूज़र इनपुट, ठीक है।
यूजर इनपुट के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब एक वैल्यू जो हम मैनुअल वैल्यू डाल रहे थे, यहाँ फिक्स करके डाल रहे थे, अब वैल्यू इसी इंडेक्स में वैल्यू यूजर से हम क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे। तो डिम एक आई लेंगे, एक जे लेंगे रो के लिए और एक कॉलम के लिए एज इंटीगर वेरिएबल बनाया डिम ए 2 और बाई 2। तो अगर 0 से लेकर 2 तक काउंट करोगे मतलब मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे इसमें, 9 एज इंटीगर। डेटा टाइप क्या है, एज इंटीगर। फॉर चलाया हमने i इक्वल टू 0 2 कहाँ तक, 2 तक। जे चलाया j इक्वल टू 0 2 कहाँ तक, 2 तक, जहाँ तक रो हो वहाँ। अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराना, तो a i और a j इंडेक्स दोनों इक्वल टू इनपुट, क्या किया, इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे हमने किया एंटर द वैल्यू। क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू। वैल्यू हमारी इनपुट हो गई। अब इसी तरह वैल्यू हमें क्या करना, प्रिंट, यानी जो वैल्यू हम डालें वो वैल्यू हमें क्या आ जाए, प्रिंट हो किया जाए। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसको हटा देंगे। अब यहाँ किस में प्रिंट कराना है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसी में वैल्यू प्रिंट हो तो एम्परसेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे ए आई और ए जे रो और कॉलम, स्पेस लाने के लिए एम्परसेंट, डबल कोट में क्या देंगे स्पेस। न्यू लाइन के लिए यानी एक रो खत्म होने के बाद दूसरी रो आए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, txt अरे डॉट टेक्स्ट इक्वल एम्परसेंट इक्वल टू BBCLF, क्या करते हैं BB। अब रन करा दीजिए। यूजर इनपुट जो भी डालेंगे आप, हमने डाला 11 12 13 14 15 16 18, ये देखिए प्रिंटिंग आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स के जितने चाहो उतने रो और कॉलम। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स का सम करने का प्रोग्राम बनाना, क्या बनाना, मैट्रिक्स का सम करने का प्रोग्राम आपको बनाना। तो सम करने के लिए प्रोग्राम जैसे इसी में हम एक चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा सम करने का हो जाएगा। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया डिम, पूरे एलिमेंट्स का सम चाहिए अपन को, सम करने का प्रोग्राम बनाना, तो सम एज इंटीगर। तो यहाँ पे क्या कर दिया, सम की वैल्यू कर दी हमने 0, क्या कर दी 0, और यहाँ पर हम इसको करा लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस AI कॉमा AJ, AI कॉमा AJ, क्लियर। और लास्ट में हमें इसी टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते, नीचे कर देते txt टेक्स्ट एम्परसेंट सम इक्वल टू कॉर्नर, और यहाँ पे एम्परसेंट क्या देंगे, एम्परसेंट सम, क्या दें, एम्परसेंट सम। रन करा देते हैं, देखिए सम हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख सम आ गया। जोड़ो कितना होगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 21 21 7 28 28 और 26 और ये देखो आ गया, क्लियर। ये देखिए इस टाइप से हमारा ये 2 मैट्रिक्स का प्रोग्राम है। तो अब 2 मैट्रिक्स से आप चाहें तो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम एक बना सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने का, 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का। ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको आप लोगों को करना है, क्लियर। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल अरे कहलाता है। कौन सा अरे कहलाता है, 2 डायमेंशनल अरे। क्या, 2 डायमेंशनल अरे। इसको आप लोग करेंगे सभी लोग, और फिर अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमको बता सकता है, क्लियर। हमें यहाँ पे एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक कॉन्सेप्ट का आपको डेमो देना है, और इन्हीं जो हमने ये डेमो दे रहे हैं इन्हीं को आपको नोट्स पढ़ना है। और इसी तरह के प्रोग्राम आएंगे कि 2 मैट्रिक्स का है तो 2 मैट्रिक्स का आपको सम करने का प्रोग्राम लिखिए, जैसे हमने अभी लिखा। 2D अरे क्या होता है, 2D अरे कैसे बनाते हैं, ये हमने बता दिया। 2D अरे कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनाते। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को करना, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती, अगर आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको थ्योरी लिखने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल करेंगे बार बार तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप सीख नहीं सकते, क्लियर। इसको आप लोग करेंगे, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए तो बताएं। ये सारे प्रोग्राम नोट कर लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए स्क्रीनशॉट पे, ठीक है।